Let's solve this question. A mass capital M moving in the positive x direction collides elastically with a stationary mass small m. The collision is not necessarily head-on, so the masses may come off at angles, as shown in the figure. Let theta be the angle of m's resulting motion. What should theta be so that m has the largest possible speed in the y direction? And the hint is, think about what the collision should look like in the center of mass frame. Okay, तो हमें दो मासेस दे रखे हैं, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम. स्मॉल एम जो है इनिशियली हमारा रेस्ट पे है, जो कैपिटल एम है वो मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी. और आफ्टर कोलिजन हमें पूछा गया है कि एंगल थीटा क्या होगा सच दैट जो हमारा स्मॉल एम की वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन वो मैक्सिमम हो. ये हमारी कंडीशन है. ओके, सो लेट्स डू दैट. तो सबसे पहले तो हम सपोज इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको u1 मान लेते हैं. ये कैपिटल एम की इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u1. तो हमारा v सेंटर ऑफ मास जो है वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू m इंटू u1 प्लस स्मॉल m इंटू 0 अपॉन m प्लस m. तो v सेंटर ऑफ मास हमारा आ गया इज इक्वल्स टू m u1 अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसको डायरेक्शन में दे देते हैं विच इज़ आई कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में ही है इनिशियली. ओके, तो ये हमारा v सेंटर ऑफ मास आ गया. सिमिलरली अगर अभी हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस v सेंटर ऑफ मास एंड u2 डैश इज इक्वल्स टू u2 माइनस v सेंटर ऑफ मास. तो u1 डैश अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस v सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा m u1 अपॉन m प्लस m. तो u1 डैश क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो m u1 से m u1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा m u1 अपॉन m प्लस m. तो ये तो आ गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम पहले पार्टिकल की. दूसरे पार्टिकल की क्या हो जाएगी u2 डैश इज इक्वल्स टू u2 इज 0 माइनस v सी एम क्या है हमारा m u1 अपॉन m प्लस कैपिटल M. तो u2 डैश हमारा आ गया माइनस m u1 अपॉन m प्लस कैपिटल M. ओके, अभी हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटीज़ का वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है. तो v2 डैश हमारा क्या हो जाएगा, v2 डैश का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली विच इज़ इक्वल्स टू m u1 अपॉन m प्लस m. ओके, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, ये v2 इसकी बात हो रही है, सेकंड जो पार्टिकल है ये m पार्टिकल इसकी. तो v2 डैश को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो हमारा हो जाएगा m u1 अपॉन, अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि कोई एंगल फाई से जो v2 डैश है वो मूव करेगा. तो m u1 अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप. तो ये हमारा v2 डैश हो गया. अगर अभी हम लैब फ्रेम में निकालना चाहें v2 जो है लैब फ्रेम में अगर निकालें तो वो क्या आ जाएगा हमारा v2 डैश प्लस v सेंटर ऑफ मास. तो v2 क्या हो जाएगा हमारा v2 डैश इज m u1 अपॉन m प्लस m इंटू कोस फाई
आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस वी सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा mu1 अपॉन m प्लस कैपिटल M आई कैप। आई कैप के कंपोनेंट्स को अगर जोड़ देंगे तो हमारा V2 आ जाएगा फाइनली। V2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा mu1 अपॉन m प्लस कैपिटल M कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस फाई आई कैप प्लस mu1 अपॉन m प्लस कैपिटल M साइन फाई जे कैप। तो ये हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी आ गई पार्टिकल 2 की इन वेक्टर फॉर्म। अभी पता है हमें वेलोसिटी जो 2 है वो एंगल बना रहे हैं हमारा थीटा, जो फाई एंगल है वो हमारा था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, थीटा एंगल जो है वो हमारा लैब फ्रेम में है। तो और थीटा एंगल हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें पता है तो इजीली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा mu1 अपॉन m प्लस कैपिटल M साइन फाई डिवाइडेड बाय mu1 अपॉन m प्लस M 1 प्लस कॉस फाई। ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। और ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है हाफ एंगल की प्रॉपर्टी, साइन फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई इज टेन फाई बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन फाई बाई 2। यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं कि जो हमारा थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाई 2। ओके, अब अगर हम देखें इस वेक्टर के अंदर, इसमें हमारा y कंपोनेंट क्या है, ये हमें मैक्सिमम करना है y कंपोनेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो v2 का y कंपोनेंट इज mu1 अपॉन m प्लस m साइन फाई। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन फाई की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी। और साइन फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब फाई की वैल्यू हमारी पाई बाई 2 होगी। ओके, तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो ये हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। पाई बाई 2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दैट मीन्स एट 45 डिग्री the y component of the velocity of particle m is maximum, which is our answer.